हेलो स्टूडेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट के इस वीडियो में आज ऑक्सो एसिड डिस्कस किए जाएंगे। तो इस वीडियो में ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर्स, उनके एसिडिक स्ट्रेंथ और जितनी भी प्रॉपर्टीज़ ऑक्सो एसिड्स की हैं वो आपको करवाई जाएंगी। मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में जुड़े रहना। हम पी ब्लॉक एलिमेंट के जितने भी ग्रुप्स हैं, ग्रुप नंबर 13, 14, 15 या आगे भी, उन सब में एलिमेंट्स के जो ऑक्सो एसिड्स हैं वो सारे 1 बाई 1 और कुछ एक्सेप्शनल भी इस पूरे वीडियो में एक एक करके डिस्कस करवाया जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑक्सो एसिड होते क्या हैं। ऑक्सो एसिड्स कुछ ऐसे कंपाउंड है जिनमें ये वाला बॉन्ड है, क्या बोलता हूं, XOH, ऑक्सो एसिड्स। वैसे बहुत सारों में ऐसे डबल बॉन्ड O भी मिलेगा आपको, बट जनरली XOH बॉन्ड जिनमें है वो ऑक्सो एसिड्स होते हैं। तो इसमें जो X है वो कोई भी एलिमेंट हो सकता है जनरली, जो क्योंकि हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट के करते हैं तो उसमें पी ब्लॉक एलिमेंट के ही एलिमेंट इधर करवाए जाएंगे। वैसे कुछ डी ब्लॉक एलिमेंट के भी ऑक्सो एसिड्स होते हैं। तो अभी हम इसमें पी ब्लॉक एलिमेंट के जो एलिमेंट है उनके ऑक्सो एसिड करेंगे। तो इसमें जो X है वो क्या है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आयोडीन, इवन ब्रोमीन भी, और इन सब के हमने ऑक्सो एसिड करने हैं। अब देखिए जो इनकी स्ट्रक्चर है, फॉर्मूले हैं, वो किन चीज़ों पे डिपेंड करेंगे। वो डिपेंड करेंगे वैलेंसी क्या है एलिमेंट की और उनकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है। इसका मतलब हर ग्रुप के ऑक्सो एसिड अपने आप में यूनिक हैं, उनकी स्ट्रक्चर अपने आप में अलग है, बाकियों की अलग है। तो ग्रुप के ऑक्सो एसिड अपने आप में अलग हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, आपने लोअर क्लासेस में भी सुने होंगे। H3BO3 एक बोरिक एसिड है, बोरोन का ऑक्सो एसिड है। H2CO3 कार्बन का ऑक्सो एसिड है, कार्बोनिक एसिड है। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फोरस का ऑक्सो एसिड है। ये सल्फर का ऑक्सो एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्लोरीन का ऑक्सो एसिड है, परक्लोरिक एसिड। इसके तो 3 और भी होते हैं, वो फॉर्मूले वेरी करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर पे। सल्फर के भी कई और होते हैं, फास्फोरस के भी कई हैं। तो हमने हर ग्रुप के ऑक्सो एसिड्स की फैमिलीज को, उनकी स्ट्रक्चर, उनकी ऑक्सीडेशन नंबर, उनमें कितने H मिलेंगे और हर चीज़, उनके ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ हमने डिस्कस करने हैं। ये तो जस्ट कुछ एग्जाम्पल है जो मैंने इधर लिखे हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ ये देख लें कि चाहे ऑक्सो एसिड किसी भी ग्रुप का हो, चाहे उसका कोई भी फॉर्मूला हो, कुछ जनरल प्रॉपर्टी, जनरल ट्रेंड्स जो सब पे हमने कॉमनली अप्लाई करनी है, वो मैंने यहाँ पर ये 5 पॉइंट लिखे हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर जनरली ऑक्सो एसिड्स में पॉजिटिव पाया जाएगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, +3, +4, +5, +6, +1, ऐसे इनके ऑक्सीडेशन नंबर प्लस होंगे, पॉजिटिव होंगे। कई जगह पे क्या होगा, XO होगा, सब में नहीं, कुछ एक में नहीं भी है, कईयों में ज़्यादा में है भी ये। तो जिसमें XO आएगा हम इस ग्रुप को -I इफेक्ट ट्रीट करेंगे, मतलब उसको -I इफेक्ट उसका लगाएंगे। -I का मतलब खींचने वाला, विड्रॉइंग ग्रुप, वो लेंगे। जैसे CO आ गया, PO आ गया, SO आ गया, ClO आ गया, तो हमने इसका -I इफेक्ट लेना है, पुल करने वाला, पुश नहीं, पुल करने वाला, खींचने वाला अपनी तरफ, ये लेना है। अब देखिए वर्ड में ऑक्सो के साथ यहाँ एसिड लगा हुआ है, ऑक्सो एसिड, इसका मतलब एसिडिक तो है, पानी में डिजोल्व करोगे इनकी नेचर एसिडिक होगी। तो उसमें क्या है कि ये एसिडिक क्यों है, क्योंकि इसमें XOH बॉन्ड है और इसमें ये प्लस है, यहाँ पर माइनस है। अगर मैं इसको इक्विलिब्रियम में ले लूँ तो यहाँ पर XO माइनस आएगा, H+ फ्री हो गया। तो कहने का मतलब XOH बॉन्ड के कारण वो एसिडिक है और उसमें हम इक्विलिब्रियम देखेंगे। H+ लूज करने के बाद वो कॉन्जुगेट बेस बनेगा और इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी, CB मैंने लिखा हुआ है, इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंगली हम उनके एसिडिक स्ट्रेंथ को भी कंपेयर करेंगे। तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, मतलब ये जनरल बातें करवा रहा हूं मैं, एसिडिक स्ट्रेंथ Ka से रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है, वो इंक्रीज होगी अगर हम एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इंक्रीज कर दें। मतलब मान लो आपको कंपेयर करना है नाइट्रोजन और फास्फोरस में, ठीक है, इसके भी ऑक्सो एसिड होंगे, इसके भी ऑक्सो एसिड होंगे,
ये दोनों सेम ग्रुप नंबर 15 की फैमिली के हैं। तो इसमें नाइट्रोजन के जो ऑक्सो एसिड हैं वो स्ट्रांग माने जाएंगे क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉनिक देखनी है। इसी तरीके से मान लो फास्फोरस के ही 2-3 ऑक्सो एसिड्स हैं, तो उसमें हमने जहाँ क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स हैं तो हमने उसके ऑक्सीडेशन नंबर को देखना। अगर एलिमेंट सेम है, मैं आगे जाके भी ये बताऊंगा आपको कि इस पे भी डिपेंड करता है कि कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कितनी ज़्यादा है। अगर ये वाला ज़्यादा स्टेबल है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। फॉरवर्ड का मतलब ये मोर H+ निकलेगा। तो ये कुछ एसिडिक स्ट्रेंथ को इफेक्ट करने वाले ये फैक्टर्स हैं जो मैंने इनिशियली अभी शुरू में ही आपको बता दिए हमने कैसे डिसाइड करना है। ऐसा होगा कई बार XH बॉन्ड भी होंगे, मतलब जो H है वो O के थ्रू नहीं डायरेक्ट जुड़ा होगा एलिमेंट के साथ। ये जनरली फास्फोरस के ऑक्सो एसिड में ऐसा मिलता है। तो अगर इसमें ये बॉन्ड प्रेजेंट है, जैसे PH बॉन्ड है, तो हम इसको रिड्यूसिंग हाइड्रोजन बोलेंगे, इसको हम एसिडिक हाइड्रोजन नहीं बोलेंगे, इसको रिड्यूसिंग हाइड्रोजन बोलेंगे। तो ये 5 पॉइंट जनरल पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इनको एक बार रिवाइज कर लो और फिर से समझो। ऑक्सीडेशन नंबर इनके प्लस में आते हैं, एक्सो बॉन्ड है हमने -I इफेक्ट लगाना, और XOH बॉन्ड के कारण वो एसिडिक है। एसिडिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाने से बढ़ेगी। और अगर कहीं पर भी EH बॉन्ड या XH बॉन्ड है तो वो जो बॉन्ड है उसको हमने रिड्यूसिंग लेना है, उसको हमने एसिडिक नहीं काउंट करना। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोग इस सेक्शन का ये जो मैंने अभी बोर्ड पे लिखा आपको करवाया वो एक बार आराम से उतारो, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एंड तक जब हमने सारे ऑक्सो एसिड करेंगे तो उसमें हमने एक एक पॉइंट को अप्लाई करना और उनके एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर निकालने हैं। तो आगे चलते हैं, 1 बाई 1 हर ग्रुप के ऑक्सो एसिड की स्ट्रक्चर और उनके एसिडिक स्ट्रेंथ और उनकी बेसिसिटी और ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के आगे बढ़ते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। ये वीडियो रोक के एक बार उतार लो, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट ग्रुप वाइज। तो इस सेक्शन में हम ग्रुप नंबर 13 का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड करेंगे जिसका फॉर्मूला है H3BO3, नेम है ऑर्थोबोरिक एसिड या सिंपली बोरिक एसिड। तो ग्रुप नंबर 13 का सिर्फ एक ही कॉमन और इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड है जो बोरॉन बनाता है। क्योंकि जनरली एक चीज़ देखी गई, जो ऑक्सो एसिड है वो एक नॉन मेटल के एसिड्स हैं। इसके नीचे मेटेलिक आ जाते हैं, एल्युमिनियम है, गैलियम है, तो उनके हम ऑक्सो एसिड को ऑक्सो एसिड नहीं बोलते, उनको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। तो ये वाला ऑक्सो एसिड है। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, H3BO3 बोरिक एसिड। स्ट्रक्चर पहले ध्यान से देख लो, ये बोरॉन है, इसके ऊपर OH, ये भी OH और ये भी OH जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर ये लोन पेयर हैं, ये ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर हैं। हमें पता ऑक्सीजन नेगेटिव है, H+ है। तो बोरिक एसिड में बोरॉन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये पूरा प्लेनर है, प्लेनर मॉलिक्यूल है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। बोरॉन के वैसे भी मोस्टली कंपाउंड जनरली जो होते हैं वो प्लेनरी होते हैं क्योंकि ये ट्राइवेलेंट है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसमें वेकेंट p ऑर्बिटल है, ये देखो आपके सामने ये वाला। तो जो वेकेंट p ऑर्बिटल है वो अनहाइब्रिड है। बोरॉन के ऊपर वेकेंट p ऑर्बिटल है, ये ध्यान रखना आप लोगों ने। इसका एक रोल है बहुत इंपॉर्टेंट, इसी के कारण वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है और लिविस एसिड है। अदरवाइज बोरॉन की जो प्रॉपर्टी है वो क्रिस्टलाइन वाइट सॉलिड है, सोपी टच है। अगर आप उंगलियों पे रखोगे, टच करोगे, थोड़ा सा गीला करके सोपी टच होगा। ये लेयर्ड स्ट्रक्चर है इसमें, इसलिए स्लिपरी है। तो इसमें है लेयर्ड स्ट्रक्चर्स विद BO3 यूनिट्स। तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। ये देखो आप, ऑक्सीजन ये इधर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, H भी बनाएगा क्योंकि पॉजिटिव है। वो कहाँ से बनाएगा, अगर कोई एक और यूनिट इसका जैसे आगे कोई यहाँ पर बोरॉन और ये कोई आगे यूनिट देख ले तो ये ऐसे बनाएगा, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, ये आगे एक्सटेंड करेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसमें, लेयर्ड स्ट्रक्चर है, क्रिस्टलाइन है ये। और एक चीज़ और देखना, इसमें जब पूरी हम लेयर्ड स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें हेक्सागोन टाइप बनेंगे। देखो BOHO और यहाँ पर आ गया H। इस तरीके से अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ एक्सटेंड कर दूँ तो ये देखो अपने आप इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के एक हेक्सागोन टाइप
ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर बना गया, लेयर्ड स्ट्रक्चर। तो ये था इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, हाइब्रिडेशन के बारे में, फॉर्मूले के बारे में और कोई खास फीचर। एक चीज़ ये बहुत ध्यान रखना कि बोरोन के ऑक्सो एसिड में जो बोरिक एसिड है उसमें वेकेंट p ऑर्बिटल होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब इस बोरिक एसिड के दो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करनी है। सबसे पहले बेसिसिटी, नेचर ऑफ एसिड कैसी है, और एक्शन ऑफ हीट क्या है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक वीक एसिड है, वीक का मतलब इक्विलिब्रियम है, इसका Ka जो है वो इतना हाई नहीं है, इक्विलिब्रियम है। मोनो का मतलब एक H देता है, 1H देता है। दिखने को लगता था OH इसमें कितने, 1 2 3, फॉर्मूले से लगता है कि ये 3 देगा, नहीं ये इसका एक खास पॉइंट है। एक तो वीक एसिड है, दूसरे नंबर पे मोनो बेसिक एसिड है, ये सिंगल H प्लस देता है। उसका रीजन भी बताऊंगा मैं आपको। देखो हमें पता है बोरोन के ऊपर एक वेकेंट p ऑर्बिटल है, हाइब्रिडेशन इसकी sp2 है। जब हम इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो पानी एक लिविस बेस का काम करता है, अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर बोरोन के वेकेंट p ऑर्बिटल को डोनेट करेगा, जिसके कारण बोरोन अपनी हाइब्रिडेशन sp2 से sp3 चेंज कर लेगा और ये टेट्राहेड्रल बन जाएगा। जब भी ऑक्सीजन इस बोरोन पे जुड़ेगा तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा प्लस चार्ज, वहां से H प्लस निकल जाएगा। ये वाला जो H प्लस है ये वाटर से निकला, यहां से, ये ध्यान रखना कहां से आया, फ्रॉम वाटर निकला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसने तो अपने छोड़े ही नहीं OH। ये देखो ये वो 1 2 3 ये वाला आया कोई नया, तो मतलब ये हुआ कि OH जो नया आया जिसके कारण यहाँ माइनस चार्ज आया, तो लिखेंगे भी इसको इसी तरीके से ही ऐसे लिख देंगे BOH4, ऊपर माइनस चार्ज इस पे लगा होगा और BOH4 माइनस, और यहां पर देखो एक H निकला है, 1H फ्री, और वो भी कहां से, वाटर से आया है। तो ये लिविस एसिड है और एक H छोड़ता है, वो भी अपना नहीं, वाटर को छोड़ने के लिए मजबूर करता है, वाटर छोड़ेगा, ठीक है। ये लोन पर एक्सेप्ट करता है, इसीलिए लिविस एसिड है। कहने का मतलब बोरिक एसिड वीक मोनो बेसिक लिविस एसिड है, ये इसके लिए बिल्कुल सही बात आपने याद करनी। ये एक वीक है, मोनो बेसिक एसिड है, और वो भी लिविस एसिड है, लोन पर एक्सेप्टर करने वाला। क्योंकि एसिड भी अर्हीनियस एसिड होते हैं, ब्रोंसेड एसिड होते हैं, लुइस एसिड होते हैं, जिसमें वेकेंट कोई ऑर्बिटल हो या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, जो लोन पेयर ले ले, वो लिविस एसिड होता है। तो बोरोन का बोरिक एसिड लिविस एसिड है। मैंने यहां पर एक इनोवेटिव क्वेश्चन लिखी है, एग्जामिनेशन की ऐसी डिमांड है कि अगर हम लोग H3BO3 को पानी की बजाय D2O में ऐड करें तो क्या बनेगा। वेरी सिंपल। देखिए मैंने बोला था कि जो वाटर है या उसी का सिमिलर इसको लोन पेयर देगा तो क्या होगा, BOH3 रहेगा, OD बन जाएगा साथ में, OD, और D प्लस निकलेगा। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी क्वेश्चंस आती हैं जिसमें आपको पता होना चाहिए कि एंड में फ्री क्या होता है। फिर से बता दूं, वाटर है तो उसका H निकलेगा और D2 है तो उसका D निकलेगा, ये वाला, ठीक है। उसके बाद आ गया कि हमने इसको हीट किया, हीट भी किया 373 से नीचे और जा 373 से हायर हमने हीट कर लिया। तो जब हमने इसको हीट किया तो उससे जो टेम्परेचर है वो कितना चेंज हुआ। आप इसको ठीक भी कर सकते हो, इसको 370 कर लो, ये लो 370 कर लो, टेम्परेचर को यहाँ 370 लिख लो, अप्रोक्सीमेशन में लिया था। तो अगर हम इसको हीट करें H3BO3 को 373 तक, उससे नीचे तक मैक्सिमम इतना, तो HBO2 बनेगा जिसका नेम है मेटाबोरिक एसिड। हाँ जी, क्या नेम है, मेटाबोरिक एसिड। वाटर के लॉस से मेटाबोरिक एसिड बना। अगर उसको फर्दर हीट करें 370 से ऊपर और ज़्यादा, मतलब रेड हीट करें, तो उससे बनेगा B2O3। ये बोरिक ऑक्साइड है और ये एनहाइड्राइड ऑफ बोरिक एसिड होता है, इसी को फाइनली बोलते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग हीटिंग बोलते हैं अपने यही एंड में लेना है। और एनहाइड्राइड वो वर्ड हैं जो पानी को लूज करने से बनते हैं, एनहाइड्राइड मतलब लॉस ऑफ वाटर से। और इसका एक और चीज़ बताऊं, अगर इसमें दोबारा से पानी ऐड कर दें फिर से बोरिक एसिड बन जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है। तो एनहाइड्राइड ऐसे कंपाउंड जो किसी भी ऑक्सो एसिड के साथ वाटर लूज करने के बाद बनते हैं तो एनहाइड्राइड बोलते हैं। उससे पानी ऐड कर दोगे दोबारा वही रहेगा। एक चीज़ और खास, इन सब में चाहे ये है, चाहे ये है, चाहे ये है,
इन सब में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती कभी भी। मतलब हीट करने से वाटर लूज हो सकता है, फॉर्मूला चेंज हो सकता है, लेकिन ऑक्सीडेशन चेंज नहीं होती। और इसमें पानी ऐड किया, हाइड्रोलाइसिस किया, तो भी ऑक्सीडेशन चेंज नहीं होती। तो ये कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं, शॉर्टकट्स हैं, जो किसी भी कंपाउंड में हम एलिमिनेशन लगाने के लिए चेक कर सकते हैं। तो अभी हमने बोरिक एसिड, उसकी नेचर, उसकी स्ट्रक्चर और कैसे बिहेव करता है, जो स्पेशल फीचर इसका है लुईस एसिड वाला और मोनोबेसिक एसिड वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको स्पेशली नोट कर लीजिएगा, हाईलाइट कीजिएगा और इसकी नेचर भी डिस्कस कीजिएगा। और यहाँ पर जो एक्शन ऑफ हीट है ये भी बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि थोड़ा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्रैमिंग पार्ट होता है, बट हम लोग इसको बार बार अगर रिवाइज करेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। लो जी, वीडियो रोको, वीडियो रोक के इस सेक्शन को उतारो, स्पेशली ये स्ट्रक्चर और जो इसका बिहेवियर ये वाला। तो ग्रुप नंबर 13 का इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड हमने बोरिक एसिड खत्म किया है, बाकी सारे हाइड्रोक्साइड्स होते हैं। और यही एक एसिड है जो ग्रुप नंबर 13 में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, बाकी सारे बेसिक है, टॉप टू बॉटम उनके बेसिक फैक्टर इंक्रीज होते हैं। और यही हमने इस ग्रुप नंबर 13 में डिस्कस करना है। आगे चलते हैं ग्रुप नंबर 14 के ऑक्सो एसिड्स। तो ग्रुप नंबर 14 में कार्बन और सिलिकॉन ऑक्सो एसिड बनाते हैं। दोनों के फॉर्मूले भी अलग हैं, नेचर भी अलग है, एनहाइड्राइड भी अलग टाइप के नेचर हैं। तो सबसे पहला है कि कार्बन सिलिकॉन फॉर्म ऑक्सो एसिड, कार्बन फॉर्म कार्बोनिक एसिड, सिलिकॉन फॉर्म सिलिसिक एसिड। फॉर्मूले में भी थोड़ा फर्क है, कार्बोनिक सिलिसिक एसिड। H2CO3 इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बोनिक एसिड। तो स्ट्रक्चर पहले ये देख लो, सारी स्ट्रक्चर ये वाली मैंने स्ट्रक्चर इस बॉक्स में लिख दी। इसमें क्या है, कार्बन 2 OH है और एक डबल बॉन्ड है। तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और ये प्लेनर है। यहाँ पर इस पे p बॉन्ड है। तो कार्बन और ऑक्सीजन में मल्टीपल बॉन्ड की टेंडेंसी है, इसलिए यहाँ CO बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। और जो हम लोग बोलते थे XO बॉन्ड, ये इसमें एग्जिस्ट करता है। अगर मैं ये बोलूँ कि कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट क्या है, तो मैं लिखूंगा +4। वो चाहे इसकी देख लो, वो भी सेम ही है। ठीक हो गया। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें कार्बन की ज़्यादा है। तो अगर हम लोग एसिडिक कैरेक्टर देखें कार्बोनिक एसिड और SiO4 में, तो हमने इसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा लेना है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की हाई है। ठीक, तो कार्बन हुआ sp2 हाइब्रिडाइज, इसमें प्लेनर स्ट्रक्चर मैंने पहले बोल दी। एक चीज़ और, H2CO3 को पानी में डिजोल्व करोगे तो यहाँ पर एक H+ ये निकलेगा, एक H+ ये निकलेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं ये डाई बेसिक एसिड है, क्योंकि ये 2 H देता है, खुद ही देता है अपने वाले ही, ये वाला दे देगा, ये वाला दे देगा। और ये 2 टाइप के सॉल्ट बनाएगा। वो इसमें एक तो बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक कार्बोनेट बनाता है। ठीक, और दूसरे नंबर पे CO2 क्या है, CO2 एनहाइड्राइड है H2CO3 का। मतलब जैसे H2CO3 है, इसको स्ट्रॉन्ग हीट कर दें तो इसमें से वाटर वेपोरेट हो जाएगा। या ऐसा करें कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट ऐड कर दें, जैसे P2O5 ऐड कर दो, कंसनट्रेट H2SO4 ऐड कर दो, तो ये उसमें से पानी सोख लेगा और वो CO2 बच जाएगा। मतलब CO2 क्या है, एनहाइड्राइड ऑफ कार्बोनिक एसिड है। ये चेक कैसे होता है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहनी चाहिए। दूसरा, अगर इसमें हम पानी ऐड करें तो ये बनना चाहिए, और इसमें से पानी निकाल लें तो ये बनना चाहिए। तो मैं तकरीबन बहुतों के एनहाइड्राइड साथ साथ करवाऊंगा, क्योंकि हमने एनहाइड्राइड भी, इनके एसिड से एनहाइड्राइड भी पूछे जाते हैं कि कौन सा क्या है। तो ये मैंने अभी आपको H2CO3 का जो कंप्लीट एसिडिक नेचर, स्ट्रक्चर और सॉल्ट कितने बनाएगा, डाई बेसिक एसिड बता दिया मैंने, इसका एनहाइड्राइड कौन सा है। तो इतनी की इन्फॉर्मेशन हमारे एग्जामिनेशन की डिमांड है, ये आपको पता होनी चाहिए। दूसरा आ गया सिलिसिक एसिड, फॉर्मूला नेम मैंने इधर भी लिखा हुआ है, ये H4SiO4 है। ये टेट्रा बेसिक है। कैसे, आप चेक कीजिए, SiOH 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 4 है, यहाँ से एक प्लस, यहाँ से दूसरा प्लस, इधर से तीसरा प्लस, और ये चौथा प्लस निकलेगा। आप एक चीज़ देखो, इसमें तो CO बॉन्ड है, यहाँ पर SiO बॉन्ड नहीं है, क्योंकि सिलिकॉन की डबल बॉन्ड की टेंडेंसी कम होती है, बड़ा साइज है, मल्टीपल बॉन्डिंग नहीं बनाता, किसी ना किसी और वीडियो में हमने किया हुआ है। जब हम इसको हीट करेंगे इसको, तो SiO2 सॉलिड बनेगा।
जैसे H4SiO4 है, हीट किया जाए मैंने P2O4, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, तो उसमें से पानी सोख लेगा और SiO2 बनेगा। मतलब SiO2 इज द एनहाइड्राइड ऑफ सिलिसिक एसिड। ठीक है। दूसरे नंबर पे जो SiO2 है सॉलिड बनाया, वो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, जैसे इसकी थी। ऑक्सीडेशन स्टेट तो देखो +4 रहनी है, वो तो एनहाइड्राइड की सेम प्रॉपर्टी है जो ऑक्सो एसिड की होती है। टेट्राहेड्रल यूनिट है ये, और ये नेटवर्क सॉलिड है। कार्बन डाइऑक्साइड तो उसमें गैस होती है ये वाली, लेकिन वो नेटवर्क सॉलिड है। और इसमें एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से 1 2 3 से जुड़ा हुआ है, एक ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन से जुड़ा हुआ है। तो ये सिलिकॉन जो है वो टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है पूरा, इसको सिलिका ही बोलते हैं। तो इसमें नेटवर्क सॉलिड क्यों है? क्योंकि लो टेंडेंसी ऑफ मल्टीपल बॉन्डिंग, डबल बॉन्ड दिखेगा नहीं, सिंगल सिंगल बॉन्ड वो एक नेटवर्क सॉलिड पूरा बना लेगा। तो ये हमने इनके बारे में देखा। मैं थोड़ा सा इधर एक चीज़ लिख दूं, आपको पता होना चाहिए कि जो Ka है वो H2CO3 का मतलब इसका ग्रेटर होता है Ka ऑफ H4SiO4 से। तो ये आपको ध्यान रखना, इतनी सी बात कहीं साइड में कॉर्नर पे नोट कर लो। इसका लॉजिक क्या है? देखो ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, हमने देखनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और कार्बन की ज़्यादा होती सिलिकॉन से। तो इस तरीके से जो एसिडिक फैक्टर है वो कार्बोनिक एसिड का सिलिसिक एसिड से ज़्यादा होता है। और एक बात बोल दूं, एक ग्रुप में अगर ऑक्सो एसिड बनते हैं और उनके ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, तो टॉप टू बॉटम उनके एसिडिक स्ट्रेंथ की जो K की वैल्यू वो कम होती है, और जो टॉप वाला है दैट विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन इट्स ग्रुप। तो ग्रुप में एसिडिक स्ट्रेंथ ऑक्सो एसिड का कम होता है, अदरवाइज हम हाइड्राइड के देखें वो ज़्यादा बढ़ते होते हैं, लेकिन ऑक्सो एसिड के कम होते हैं। ये आपको वैसे भी नोट कर लेना, मैंने वैसे बोल दिया। ग्रुप में एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड डिक्रीज, द रीजन बीइंग इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। तो आप लोग ये दोनों ऑक्सो एसिड मैंने आपको करवा दिए, पूरा अच्छे तरीके से नोट करो एक एक चीज़, ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है वो आप लोग हर चीज़ नोट करो और कंपटीशन के अकॉर्डिंगली जो डिमांड है उसका पूरा करो। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये भी, ग्रुप नंबर 14 भी, और इसको पूरा कंप्लीट कीजिए।